बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने खुलफ़ाए राशिदीन के दौर की याद ताज़ा की है और इसके साथ साथ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के करीबी साथी, लीगी रहनुमा और मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अज़ीज़ पर सख्त बरमी का इजहार किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने CDA से और मेयर इस्लामाबाद से वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को हर किस्म की माहौलियाती आलूदगी से पाक करने के हवाले से रोड मैप जो है वो कल तक तलब कर लिया गया है। इस मुकदमे की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताएंगे कि मुबैना जासूस कर्नल इनामुर रहीम, जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया था और उस फैसले के खिलाफ वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था, आज अदालत में इस मुकदमे की समाअत हुई है। कर्नल इनामुर रहीम की बरियत के खिलाफ वजारत दिफा की अपील पर समाअत हुई और अदालत ने बहुत ज़्यादा सवालात उठाए हैं कि कर्नल इनामुर रहीम का कोर्ट मार्शल जो है वो किस तरह से हो सकता है। उसका जो जुर्म बताया जा रहा है वो सिविल है, तो किस तरह से उन पर आर्मी एक्ट का इतलाक़ होगा और किस तरह से उनका कोर्ट मार्शल जो है वो किया जा सकता है। इन अदालती सवालात पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत को मुतमईन नहीं कर पाया, जिसकी बुनियाद पर अदालत ने 3 हफ्तों का वक्त दिया है एडिशनल अटॉर्नी जनरल को। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अपने वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले नाज़रीन आपको ये बताएंगे कि नए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कौम के 900 अरब रुपये बचाने के इक़दामात, 900 अरब बचाने की कोशिशें जो हैं वो तेज़ कर दी हैं। ये किस हवाले से कोशिशें की जा रही हैं नए अटॉर्नी जनरल के हवाले से, वैसे तो आपको मालूम होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देते हैं। नाज़रीन, ये रेकोडेक का मुकदमा है, जिस मुकदमे में पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ने जो है वो $6 बिलियन की पेनल्टी जो है वो आयद की है और ये तकरीबन रकम जो है वो पाकिस्तानी रुपयों में 900 अरब रुपये बनती है। नए अटॉर्नी जनरल ने जब अपने ओहदे का हल्फ संभाला था, जब अपने ओहदे की ज़िम्मेदारियाँ संभाली थी, तो उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जो मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अपनी तरजीहात बताई थी वो ये बताई थी कि आपने सबसे पहले ये जो रेकोडेक के मुकदमे में पाकिस्तान को 600 अरब रुपये का जो है वो जुर्माना किया गया है। ये जुर्माना, ये जो लटकती तलवार है पाकिस्तान के असासों के ऊपर, पाकिस्तान के फ़ॉरेन असासों के ऊपर, आपने ये तलवार जो है वो ये लटकती तलवार जो है आपने ख़त्म करनी है, ये लटकती तलवार आपने हटानी है। इसके बाद उन्होंने अपनी हिकमत अमली बनाई नए अटॉर्नी जनरल ने, और वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। वहाँ पर इंटरनेशनल जो लॉयर्स हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें चल रही हैं और हिकमत अमली ये तय की जा रही है कि सबसे पहले कि जो फ़ैसला आया था $6 बिलियन का, और जो टिथियान नामी कंपनी जिसके हक़ में ये फ़ैसला आया था, उसने कोशिशें ये शुरू कर दी थी कि जो पाकिस्तान के फ़ॉरेन एसेट हैं उन्हें कन्फिस्केट करवाया जाए, उन्हें ज़ब्त करवाया जाए, लेकिन उस पर पाकिस्तान ने जो अबूरी हुक्म इम्तना था वो हासिल कर लिया था। अब ये हिकमत अमली बनाई जा रही है कि जो हुक्म इम्तना अबूरी हासिल किया गया है वो एक मुस्तकिल परमानेंट जो है वो हुक्म इम्तना हासिल करके जो अपील है फ़ैसले के ख़िलाफ़, फिर उसको जो है वो आर्गू किया जाए। सबसे पहले जो है जो $6 बिलियन का फ़ैसला है उस पर हुक्म इम्तना लिया जाए, उस फ़ैसले को सस्पेंड कराया जाए, ताकि पाकिस्तान के ऊपर ये जो $600 बिलियन देने का खौफ है उससे सबसे पहले जो है वो बाहर निकला जाए। तो इस हवाले से वो लंदन गए हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने इंटरनेशनल जो लॉयर्स हैं उनके साथ मुलाकात भी की है और ये मुलाकात हमारी ज़राए से बात हुई है, काफ़ी जो है वो मुफीद हुई है, काफ़ी फ्रूटफुल ये मुलाकात हुई है और इसमें इस बात का इम्कान पैदा हुआ है कि जब इंटरनेशनल कोर्ट फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट की जो कमेटी है वो तश्कील दी जाएगी, तो उसमें हुक्म इम्तना जो है वो पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। और ये कमेटी जो है, इस बात का इम्कान है कि जल्द तश्कील दे दी जाएगी और जब ये कमेटी तश्कील दे दी जाएगी तो कमेटी की तश्कील के 30 दिनों के अंदर जो है जो पाकिस्तान की अपील है उसे समाअत के लिए बाकायदा जो है वो मुकर्रर कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने सबसे पहले मौजू पर, जो हमने आपको बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को माहौलियाती आलूदगी से पाक करने से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई है और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान CDA पर और MCI, जिसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद कहते हैं, इन दोनों इदारों की कारकर्दगी पर काफ़ी बरहम दिखाई दिए। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जैसे मैंने अपनी वीडियो के आगाज़ में बताया कि उन्होंने खुलफ़ाए राशिदीन की याद ताज़ा की, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत ये इंकशाफ किया कि वो रात को कभी कभार जो है वो अपने ड्राइवर के साथ शहर का चक्कर लगाने के लिए निकल जाते हैं ताकि शहर के जो हालात हैं उनका वो जायज़ा ले सकें। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि जब वो इस तरह से चक्कर लगाने के लिए निकलते हैं कि ये वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, जो कि एक प्लान सिटी बनाया गया था, खूबसूरत तरीन शहर है दुनिया के शहरों में से, तो इस पर आपको गंदगी के ढेर भी मिलेंगे, आपको कूड़ा क्रिकेट भी मिलेंगे और जो ग्रीन बेल्ट्स बनाई गई थी वो भी ख़त्म होती चली जा रही हैं। तो इस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि दोनों जो इदारे हैं इस्लामाबाद की, चाहे वो MCI हों चाहे वो CD हों, उनकी गवर्नेंस आपको दिखाई नहीं देती, बल्कि आपको लाकानूनियत जो है वो दिखाई देती है। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बात पर भी जो है वो तशवीश का इजहार किया है कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में इंडस्ट्री का क्या काम है। ये एक
डिज़ाइन शहर बनाया गया था, एक कैपिटल बनाया गया था, इसे कैपिटल ही रहने दिया जाता। इसमें इंडस्ट्री जो जोन जो बनाए गए हैं या इंडस्ट्री के लिए जो आईएन सेक्टर जो है मुख्तस किया गया था, इसकी बनाने की ज़रूरत क्या है। अच्छा, दौरान समाअत मुकदमे में जो डीजी माहौलियात थे वो भी मौजूद थी, फरजाना अल्ताफ़। उन्होंने ये बताया कि जो आई9 की जो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री जो चीज़ें जो प्रोडक्ट बना रही थी, जो चीज़ें वो मैन्युफैक्चर कर रही थी, वो इंडस्ट्री बंद कर दी गई है, बल्कि इस इंडस्ट्री को जो है वो वेयर हाउस में तब्दील कर दिया गया है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मज़ीद जो है वो तशवीश का इजहार किया, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि पूरी कौम को जो है वो सनतकारों से हटा कर जो है वो दुकानदार बनाया जा रहा है, सनतकारों से हटकर जो है वो व्यापारी बनाया जा रहा है। और आप पूरे पाकिस्तान में चले जाएँ, आपको दुकानें ही दुकानें नज़र आएंगी। और जो बल्कि एक बड़ी ज़बरदस्त बात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि कोई ज़माना था पाकिस्तान का बनाया हुआ कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर होता था और उसकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त होती थी, लेकिन अब चाइना से जो है वो कपड़ा मंगवाया जाता है और उस चाइना से जो कपड़ा इंपोर्ट किया जाता है उसकी हालत क्या है वो सबके सामने है। हमने अपने जो कारीगर थे, जो हाथ के साथ जो है वो कढ़ाई करते थे, कपड़े बनाते थे, उन्हें जो है वो ख़त्म कर दिया है। अब हम जो है वो दुकानें लगाना हमने शुरू कर दिया। अब हम मैन्युफैक्चर से हट के व्यापारी बन गए हैं, हम दुकानदार बन गए हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो अफसोस का इज़हार किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि इस्लामाबाद में जो आयरन की इंडस्ट्री है उसका क्या काम है। इसे या तो गुजरावाला पेशावर मुंतकिल किया जाए, लाहौर मुंतकिल किया जाए। और इस्लामाबाद के शहर को इस तेज़ी के साथ जो है वो फैलाया जा रहा है कि एक तरफ इस्लामाबाद का जो शहर है वो खैबर पख्तूनख्वा से जा लगा है और दूसरी तरफ इस शहर को जो है वो लाहौर के साथ मिलाने की कोशिशें जो है वो तेज़ की जा रही हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये हम हरगिज़ होने नहीं देंगे। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो दोनों इदारे हैं, CDA और उसके साथ साथ MCI, इन दोनों की आपस में लड़ाई चलती रहती है और इस लड़ाई की वजह से नुकसान जो है इस शहर का हो रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जो शहर है वो तबाह हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर शहर का मास्टर प्लान जो है वो तब्दील करने की इजाज़त दे दें तो CDA वाले जो हैं इस शहर की जो मारगला की पहाड़ियाँ हैं, जो इस शहर की खूबसूरती हैं, उन्हें भी ख़त्म कर देंगे। और CDA का चपड़ासी इतना ताकतवर है कि वो सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करा देता है और लोगों को कहता है कि आप इस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लें, आपसे पूछने के लिए कोई नहीं आएगा। और घोस्ट मुलाजमिन की भी बात की कि शहरों में गंदगी के ढेर लगे हैं, कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं और इन दोनों इदारों के अंदर हज़ारों मुलाजमिन भर्ती किए गए हैं, लेकिन वो मुलाजमिन कहीं नज़र नहीं आते। लगता यह है कि यहाँ पर घोस्ट मुलाजमिन भर्ती किए गए हैं। 20,000 25,000 से ज़्यादा इन दोनों इदारों के मुलाजिम हैं। अगर ये मुलाजमिन जो है वो सही भर्ती किए जाते तो शायद शहर जो है वो इतना गंदा ना होता। इस मुकदमे में अदालत ने कल मेयर इस्लामाबाद को तलब किया है, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि मेयर इस्लामाबाद किधर हैं, कहीं वो लंदन तो नहीं गए हुए। और आपको नाज़रीन मालूम होगा कि आजकल साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो तकरीबन 20 हफ़्तों से या 18 हफ़्तों से जो है वो लंदन में मुक़ीम हैं अपने इलाज मुआलजे के सिलसिले में। तो इसी बात को शायद पेश नज़र रखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि मेयर इस्लामाबाद किधर हैं, कहीं वो लंदन तो नहीं गए हुए। और अदालत ने यह हुक्म दिया है कि मेयर इस्लामाबाद, चेयरमैन CDA, उसके साथ साथ एनवायरमेंटल एजेंसी के जो DG हैं और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इस्लामाबाद के, ये तमाम नुमाइंदगान अपने एक साथ बैठें और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर माहौलियाती आलूदगी से पाक करने के हवाले से एक रोड मैप बनाकर जो है वो अदालत में जमा कराया जाए। कल तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है, कल 5 मार्च होगा। और दूसरा जो हमारा मुकदमा था कर्नल इनाम उर रहीम, जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया था, आज इसकी बरियत के ख़िलाफ़ वज़ारत दिफ़ा की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। तो अदालत ने सबसे पहले तो ये पूछा कि आप हमें ये चार्जेस बता दें कि कर्नल इनाम उर रहीम पर चार्जेस क्या हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये बताया गया कि कर्नल इनाम उर रहीम पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे राज जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसियों के हवाले से हैं, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से हैं, वो राज जो है वो उन्होंने बाहर की जो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उन्हें लीक किए हैं। इस पर अदालत की जानिब से उनसे ये इस्तफसार किया गया कि आप हमें ये बताएं कि कर्नल इनाम उर रहीम जो है एक सिविलियन है, उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ किस तरह से होगा और आर्मी एक्ट का इतलाक़ किस तरह से होगा। एक तो अदालत ने यह सवाल उठाया है कि अगर आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ करना है तो इसके लिए आपको आइन में तरमीम जो है वो दरकार होगी, जिस शिक का हवाला एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दिया था। उसके बाद अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि इस शिक का अगर इतलाक़ होना चाहिए तो इसके लिए आपको आइन में तरमीम करना होगी। आइन में तरमीम किए बगैर इस शिक का इतलाक़ जो है वो कर्नल इनाम उर रहीम पर नहीं हो सकता। और अगर आप कहते हैं कि कर्नल इनाम उर रहीम ने जो है वो कोई सिविलियन जुर्म किया है, सिविलियन ऑफेंस किया है, तो इस पर भी आप हमें बताएंगे कि किस तरह से ये कर्नल इनाम उर रहीम का जो है वो कोर्ट मार्शल हो सकता है,
इसका मुकदमा आम अदालत में क्यों नहीं चलना चाहिए। और अदालत ने बहुत सारी मिसालें भी दी, बल्कि जो आर्मी एक्ट है उसकी मुख्तलिफ आर्टिकल पढ़ के जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से बताया गया कि जो आर्टिकल 94 है उसके मुताबिक अगर कोई फ़ौजी जो है, फ़ौजी अफसर कोई सिविलियन जुर्म करता है तो फिर जो मुतलका ऑफिसर होता है आर्टिकल 94 के तहत वो ये फ़ैसला करता है कि ये मुकदमा जो है वो कोर्ट मार्शल मुकदमा जो है वो मिलिट्री अदालत में चलना चाहिए, कोर्ट मार्शल होना चाहिए, या सिविल अदालत में होना चाहिए। और अगर मुतलका फ़ौजी ऑफिसर ये फ़ैसला करता है कि फ़ौजी अदालत में इसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए तो उसके लिए बाकायदा वफाकी हुकूमत से इजाज़त ली जाती है। लेकिन अगर कोई फ़ौजदारी जुर्म होता है और किसी फ़ौजी ने वो जुर्म किया होता है तो जो क्रिमिनल कोर्ट होती है वो आर्मी अथॉरिटी से ये कह सकती है कि यह मुकदमा क्रिमिनल कोर्ट में चलना चाहिए, तो लिहाजा ये मुकदमा हमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये बातें की गई हैं। इन अदालती सवालात का जो है वो जवाब जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल नहीं दे पाए, बल्कि अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि आपकी तैयारी नहीं है। बहुत सारे सवालात हमने उठाए हैं और जब ये मुकदमा पहले समात पर लगा था तो बहुत ज़्यादा चीखों पुकार अदालत में की गई थी कि इन्होंने बहुत सारे राज जो हैं वो मुल्क दुश्मनों को जो है वो अफशा कर दिए हैं। लेकिन अगली समात पर जब आप खुद अदालत में आए थे तो आपने रज़ाकाराना तौर पर कर्नल इनाम उर रहीम को जो है वो रिहा करने का फ़ैसला कर दिया था। एक तरफ जो है वो आप इस कदर जो है वो संगीन और सीरियस किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, दूसरी तरफ जो है वो ये हाल है कि जो अदालती सवालात हैं इन पर आपकी तैयारी जो है वो मुकम्मल नहीं है। तो अदालत ने 3 हफ़्तों का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वक्त दिया है कि आप इन सवालात के ऊपर अपनी तैयारी करें और अदालत की मामलत करें। और अदालत ने यह भी कहा कि अगर इस तरह से आपने जो है वो कानून का इतलाक़ करना है तो फिर अदालत मजबूर होगी कि तमाम तर कार्रवाई अब तक जो कर्नल इनाम उर रहीम के ख़िलाफ़ आपने की है उसे कलअदम करार दिया जाए। अच्छा, हमारे कर्नल इनाम उर रहीम से भी आज अदालत में बात हुई। उनसे हमने पूछा कि आपने क्या लैपटॉप का पासवर्ड जो है वो आर्मी अथॉरिटीज़ हैं उनको दे दिया है, कौन से राज आपने अफशा किए हैं। तो उनके जानिब से भी एक इंकशाफ किया गया कि उनका कोई लैपटॉप जो है वो जो लोग उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए आए थे उन्होंने उनसे नहीं लिया। उनका जो कंप्यूटर था, जो लैपटॉप था, वो उनके घर पर भी मौजूद है और कोई लैपटॉप जो है वो मिलिट्री अथॉरिटीज़ की जानिब से जो है वो कब्ज़े में नहीं लिया गया। ये इंकशाफ जो है वो कर्नल इनाम उर रहीम ने जो है वो आज हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए जो है वो किया है।